हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12th होम साइंस का बहुत ही शानदार मॉडल सेट लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सबको कवर करना जरूरी है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है इससे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आप सबको कवर करना जरूरी है और आपको पूरे क्लास को देखना है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्लास को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरे क्लास को करना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में भी आपको शेयर कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन कवर कराया जाता है जहां से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को और आपको आंसर पता होगा, साथ में आंसर देते चलना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, इनमें कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट से आप लोग टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और आपको बोले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यानी लीवर हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रख लेने हैं, बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, उसके बाद छोटी पूछेगा तो पीयूष या पिट्यूटरी हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को, और आप लोग भी इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, यानी जितने भी हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इसका केंद्र, इसका सेंटर क्या होता है, फटाफट से आप लोग देखिए और रट्टे से बताइए। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मस्तिष्क हो जाएगा, नहीं हमारा ब्रेन। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे 3 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर कीजिए आप लोग। इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है, इनमें कौन से हार्मोन है जो केवल पुरुषों में ही स्रावित होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेरी गुड। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार कवर करा चुका है कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंड्रोजेंस, ये केवल पुरुषों में ही स्रावित होता है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अन्न ग्रंथि कहा जाता है। तो किसको अन्न ग्रंथि कहा जाता है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिविरेचन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, इनमें कौन सा प्रदूषण है जो सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में होता है। यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से क्या होगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, क्या होगा, इनमें से सभी, यानी वायु प्रदूषण भी होता है, जल भी होता है, उसके बाद ध्वनि भी होता है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी है जो निजी स्वच्छता के अभाव में होती है। तो मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि जो डायरिया है, यानी जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। आप लोग 7 को भी देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी शौचालय निर्माण करने का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या का है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है लोगों को सुविधा प्रदान करना, उसके बाद प्रतिष्ठा भी हो जाएगा, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, ये सभी क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे आप लोग 8 को भी देखिए और इसी तरह से करेक्ट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है, वो कौन सी बीमारी है जो एयर पोल्यूशन के कारण होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थमा, जिसको क्या बोलते हैं, दम्मा भी बोला जाता है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे 9 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, स्वच्छ जल होता है, यानी जो स्वच्छ जल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन या स्वादहीन या गंधहीन या उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता है कि जो स्वच्छ जल होता है ना ही उसमें कोई रंग होता है, ना ही उसमें कोई स्वाद होता है और ना ही उसमें कोई गंध। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, यानी जो ओजोन लेयर है ये किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी वायु प्रदूषण की वजह से ये प्रभावित हो रहा है। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होती है, यानी जो हैजा बीमारी है ये किसके किसके संदूषण से होती है। तो आप सब पता होना चाहिए कि जो हैजा बीमारी है जल और भोजन, यानी इन दोनों पदार्थों के संदूषण से होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी, सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कानों के सुनने की शक्ति
किस प्रदूषण के कारण हम कम हो जाती है, यानी वो कौन सा प्रदूषण है जिसके कारण से हमारे कानों की शक्ति बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, यानी साउंड पोल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि गोल कृमि यानी जो राउंड वर्म है रोग किसके कारण होता है। ये जो रोग है यानी गोल कृमि का जो रोग है ये किसके कारण से होता है, मिट्टी, फल, सब्जी या अनाज। यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी मिट्टी प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण के कारण होता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। इनमें से कौन सी विधि है जो भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पढ़ा चुका है कि मिश्रण भी है, उसके बाद खमीरीकरण भी है, अंकुरीकरण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन ऊर्जा यानी शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी क्या है, ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व है। उसके बाद वसा भी है, उसके बाद प्रोटीन भी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में खनिज लवण है ये ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या बोला जा रहा है। एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है। यानी जो एगमार्क है, आप सब बताया कि जो एगमार्क क्या है, एक मानक चिन्ह है, तो वो कौन से पदार्थ हैं जिनकी गुणवत्ता एवं शुद्धता को तय करता है। यहाँ पे हो जाएगा यानी कृषि पदार्थ, यानी जो एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 17 भी आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो वो किससे सहायता प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी से, यानी विज्ञापन द्वारा भी, यानी एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी, उसके बाद दूसरे व्यक्तियों के अनुभव से भी और निजी अनुभव से भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे 18 भी आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है, करेक्ट आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि गर्भ अवस्था का लक्षण है, इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था का लक्षण है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रातःकाल जी मिचलाना, उसके बाद बार बार मूत्र त्याग होना, उसके बाद माहवारी का बंद होना, ये सभी क्या है, लक्षण है किसके, प्रेगनेंसी के। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है, तो कितना वेट होता है एक नवजात शिशु का जब वो यानी पैदा होता है। यहाँ पे 19 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 से 2.5 किलोग्राम। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है। नवजात शिशु को 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है, यानी जब पैदा होता है उनके 48 घंटे के अंदर में जो टीका लगाया जाता है तो वो कौन सा टीका है, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 20 में जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी BCG का टीका, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल आप सबने बार बार पढ़ चुका है कि जो पहला दूध होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है, तो कौन सी अवस्था में सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है महिलाओं को। तो मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि जो गर्भ अवस्था है, यानी एक स्तनपान की अवस्था और एक होता है गर्भ अवस्था, इन दोनों में प्रोटीन की आवश्यकता काफी अधिक होती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो 23 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है, यानी जब भी क्या होता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होता है बच्चों को, तो उस समय क्या पिलाया जाता है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि उसको ORS का घोल पिलाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स होते हैं, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, तो कहाँ पर आंतरिक सज्जा यानी इंटीरियर डेकोरेशन नहीं की जाती है, घर में, कार्यालय में, दुकान में या सार्वजनिक स्थल पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जाती है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आ चुका है क्वेश्चन, स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से गृह सज्जा के मुख्य साधन है, आप सब ऑप्शन को देख लिए पहले में क्या है, फर्नीचर, उसके बाद पर्दे हैं, उसके बाद
यहाँ पे दिया हुआ है सजावट की वस्तुएं, उसके बाद इनमें से सभी, तो ये सारे क्या है, ये गृह सज्जा की साधन है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कला के तत्व हैं, तो कौन कौन से, यानी कला के यानी जो आर्ट है उसके एलिमेंट्स हैं, आप सबको बताने हैं, रेखा, आकृति या रंग या इनमें से सभी। तो यहाँ पे सब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे क्या है, कला के तत्व हैं। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर आंसर कीजिए आप लोग। इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है, यानी कौन कौन सी यहाँ पे मौद्रिक आय है, यानी मॉनेटरी इनकम। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जो वेतन है, उसके बाद जो पेंशन है, किराया है, ये सारे क्या है, मौद्रिक आय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर कीजिए आप लोग। बचत जरूरी है क्योंकि, यहाँ पे बताने की जो बचत यानी जो सेविंग है वो क्यों जरूरी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रीजन, यह संकटकालीन पूंजी है, यह वृद्ध अवस्था में काम आती है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे क्या है, रीजन है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर आप लोग आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बोला जा रहा है कि किस चेक की राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के खाते में जमा होता है, तो वो कौन सा चेक है। चेक के भी प्रकार होते हैं, वो कौन से प्रकार है जिसमें क्या होता है, राशि का भुगतान नकद नहीं होता है, यहाँ पे कैश पे नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के खाते में जमा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेखांकित चेक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस चेक, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्या बोला जा रहा है, वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे 31 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, इनमें सभी हो जाएगा, यानी बाह्य आकृति, रंग, उसके बाद कपड़ों की गुणवत्ता, ये सभी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन प्राणी धब्बा है, यानी कौन सा एनिमल स्टेन है। यहाँ पे आपको एनिमल से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है क्या, दूध, दूध क्या होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। बाकी चाय, ये तो क्या हो गया हमारा, वनस्पति हो गया, फूल भी वनस्पति हो गया, सब्जी भी वनस्पति हो गया, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए में है दूध का दाग, यानी दूध का धब्बा है, क्या है, ये प्राणी धब्बा है, एनिमल स्टेन है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है, वस्तुओं का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो किस चीज पर निर्भर करता है, वस्तुओं का चयन और खरीदारी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो चयन है वो प्रयोजन, यानी क्या है, प्रयोजन मतलब किस पर्पस पर भी निर्भर करता है, उसके बाद मूल्य पर भी, कॉस्ट पर भी, उसके बाद ऋतु यानी कौन सा सीजन है उसके हिसाब से कपड़ों का चयन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को। बोला जा रहा है कि क्षार के संपर्क में आने से ऊन के तंतु हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, क्षार के संपर्क पर आने पर तो वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को। आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं का रखरखाव सहज होता है, यानी वो कौन सा वस्त्र है जिसका रखरखाव सहज यानी काफी इजी होता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कॉटन, यानी सूती वस्त्र। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, यानी जो एप्लिक है इसका कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है, यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, मतलब कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर, उसके बाद धागा से डिजाइन बनाकर, यानी दोनों से किया जाता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 को। देखिए क्या बोला जा रहा है, कीड़े से बनने वाला रेशा है, तो इनमें से कौन सा रेशा है जो कीड़े से बनता है। तो आपने पढ़ चुका होगा रेशम के कीड़े के बारे में, जो कि शहतूत की पत्तियों पर रहता है। यहाँ पे हो जाएगा रेशम, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होनी चाहिए। तो इनमें कौन सा गुण है, कौन सी क्वालिटी है जो होनी चाहिए किसमें, सूती वस्त्रों में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवशोषक। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए क्या बोला जा रहा है, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं, वो कौन से रंग है जिसको गर्म रंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल रंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है। तो मैंने आप सबको बता चुका है कि वनस्पति धब्बा जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको सभी ऑप्शन दिखा रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले रसदार सब्जी है, फल है, उसके बाद कॉफी है, उसके बाद फूल है। यहाँ पे फल, कॉफी और फूल ये सारे क्या है, वनस्पति धब्बे के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे जो रसदार सब्जी है ये वनस्पति धब्बा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
प्राकृतिक तंतु है, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर है। यहाँ पे नेचुरल यानी कुदरती है, तो नायलॉन तो कुदरती नहीं है, क्या है, मैनमेड है। पॉलिस्टर भी मैनमेड है, उसके बाद रेयन भी क्या है, ये मैनमेड है। बाकी जो कॉटन यानी जो सूती है ये प्राकृतिक तंतु है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 को। बोला जा रहा है कि किन क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान योगदान नहीं करता, तो वह कौन से क्षेत्र हैं जिसके विकास में गृह विज्ञान बिल्कुल भी योगदान नहीं करता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है पारिवारिक स्तर के उत्थान में, इसमें क्या करता है, विकास करता है। पोषण के क्षेत्र में भी विकास करता है, उसके बाद यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको आज की क्लास में जो इंपोर्टेंट मॉडल सेट है वो कवर करा चुका है, और इस मॉडल सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराया ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सबको इसका आंसर पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं दिखा है तो आपको देख लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जहां से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सकेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।